बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 7.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। नकाद पी एक्स वाई के मस्तवी में मकाम की वजाहित करें जिसके लिए पार्ट 1 दिया हुआ है उन्होंने एक्स बड़ा है 0 से। जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा ना, ये वाले साइन का, तो वो बड़ा होगा। जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। अब x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब x बड़ा है 0 से, ठीक है, और 0 x से छोटा है। अब मस्तवी के लिए ना बच्चे, मतलब ग्राफ में, ठीक है, हमने ऐसी एक डायग्राम बना लेनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, आप ना भी ड्रॉ करो तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हो x होता है, x डैश होता है, इधर y और इधर हमारे पास होता है y डैश। अब उन्होंने कहा है x 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़े वैल्यूज कौन सी होती हैं? प्लस वाली, जैसे 1 2 3 4 और आगे चलती जा रही है। माइनस वाली वैल्यूज होती है ना, वो 0 से छोटी होती हैं, प्लस वाली वैल्यूज 0 से बड़ी होती हैं। अब आप लोग जानते हो ये x पर, इधर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होती है, x डैश पर हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज होती हैं। सेम इधर y पर हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज होती हैं और y डैश पर माइनस वाली वैल्यूज होती हैं। अब इधर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होती हैं, इसका मतलब x बड़ा है 0 से, ये इधर कहीं वाक़या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है x बड़ा है 0 से दाएं आदि मस्तवी में वाक़या है। अब ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। दाएं आदि मस्तवी में वाक़या है। ये देखो x उन्होंने कहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? जो जमा वाली हों। तो इधर x भी जमा का, y भी जमा का, ठीक है। और दाएं साइड है ना, राइट साइड, तो हमने लिख दिया दाएं, और ये हाफ है तो हमने लिख दिया दाएं आदि मस्तवी में वाक़या है। मस्तवी ये ग्राफ को कहते हैं, ठीक है बच्चे। ऐसे हमने उर्दू में लिख देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि y भी 0 से बड़ा होना चाहिए और x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। y की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब x बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास x डैश, यहाँ पर y और y डैश, यहाँ पर x की जमा वाली वैल्यूज़, यहाँ पर y की जमा वाली वैल्यूज़, तो यहाँ पर प्लस प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ होती हैं और इसे हम कहते हैं पहला रुबा, जिसमें दोनों वैल्यूज़ प्लस की हों, ठीक है। अब जो दूसरा रुबा होता है, ये देखो, दूसरे रुबे में हमारे पास x डैश होता है, यानी x की माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं और y की प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं। इसे हम कहते हैं दूसरा रुबा। पहले रुबे में x भी प्लस का, y भी, दूसरा रुबा में x माइनस का, y प्लस का, ठीक है। और तीसरे रुबे में हमारे पास बच्चे ऐसे होता है कि x डैश y डैश के x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। इसे हम कहते हैं तीसरा रुबा, ठीक है। और चौथा रुबा में क्या होता है कि x प्लस का होता है, y डैश माइनस का होता है। इधर x की प्लस वाली वैल्यूज़ ना, और y डैश की माइनस वाली वैल्यूज़, और इसे हम कहते हैं चौथा रुबा। अब देखो उन्होंने कहा है x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की भी प्लस वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए और y की भी, क्योंकि y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब x प्लस और y प्लस कौन से रुबा में होता है? पहले रुबा में। तो यहाँ पर हमने लिख देना है x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से, पहले रुबा में वाक़या है। पहले, ठीक है, पहले लिख देते हैं इधर, पहले रुबा में वाक़या है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हम इसे लिख देंगे, ठीक है बच्चे। आप इधर सिर्फ पहला रुबा भी लिख सकते हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका पार्ट 3 देखो। उन्होंने कहा है कि x इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। अब ये x डैश y डैश, अब x इक्वल होना चाहिए 0 के। बच्चे ये जो पॉइंट होता है ना, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। उर्दू में इसे कहते हैं मबदा, ठीक है, मबदा भी कहते हैं और ओरिजिन इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पर ना सभी पॉइंट्स का 0 होता है। अब ये x की लाइन है ना, अब यहाँ पर जो x की लाइन होती है ना, वो 0 होती है ओरिजिन पर। अब ये किस एक्सिस पर है? ये देखो
वाई एक्सिस पर है ना, वाई महवर पर, क्योंकि एक्स की जीरो लाइन इधर होती है और ये वाई महवर पर वाक़या है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है एक्स इक्वल 0 वाई महवर पर वाक़या है। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख देंगे एक्स इक्वल 0 वाई महवर पर वाक़या है, क्योंकि एक्स की जो जीरो लाइन होती है ना वो वाई पर होती है। ये देखो इधर जीरो लाइन इसकी होती है। ठीक है, अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, वाई इक्वल 0, ये एक्स डैश y और ये y डैश। अब y इक्वल 0, अब यहाँ से y की वैल्यूज तो स्टार्ट हो जाती है ना, ये देखो। अब ये इसका क्या होता है, ओरिजिन यानी मबदा। ठीक है, अब यहाँ पर जो y की भी वैल्यू होती है वो भी 0 पर होती है। अब ये किस लाइन पर वाक़या है, x लाइन पर। तो यहाँ पर हमने लिख देना है y इक्वल 0 x महवर पर वाक़या है। ठीक है, x इक्वल 0 जो होता है वो y महवर पर, और जो y इक्वल 0 होता है वो x महवर पर वाक़या होता है, क्योंकि y की लाइन ऐसे सीधी होती है और ये x महवर पर वाक़या होता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 5 देखें, जहाँ पर लिखा है y। अब ये देखो ये क्या बना कि y छोटा है 0 से, क्योंकि 0 की तरह मुंह बंद है, इसका मतलब y छोटा और 0 बड़ा। अब अगर इसके नीचे लाइन लगी हो ना तो इसका ये मतलब होता है y छोटा है या बराबर है 0 के। अब 0 से छोटी वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो माइनस में हो। यहाँ पर देखो x डैश y डैश। अब इस पॉइंट पर y डैश पर y की माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, इधर y का 0 रीजन पर, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस पॉइंट पर माइनस वाली वैल्यूज यानी 0 से छोटी वैल्यूज। फिर उन्होंने कहा है और x बड़ा है 0 से। अब यहाँ पर x की जमा वाली वैल्यूज होती हैं, अगर 0 से बड़ा लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि 1 2 3 जो जमा वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर x जमा का होता है लेकिन y की माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, और ये कौन सा रुबा होता है, चौथा फोर्थ रुबा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। y उन्होंने कहा है 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटी वैल्यूज कौन सी होती हैं, जिनके साथ माइनस लगा हो। x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ी कौन सी वैल्यूज होती हैं, प्लस वाली। तो इसका मतलब ये कौन सा रुबा में है, चौथे रुबा में। यहाँ पर हम लिख देंगे x बड़ा है 0 से और y छोटा है या बराबर है 0 के, चौथा रुबा में वाक़या है, चौथे रुबा में वाक़या है, और मनफी y महवर। मनफी y महवर क्यों लिखा, क्योंकि y की माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, और मनफी y महवर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, y इक्वल 0 x इक्वल 0। अब ये x डैश y डैश। ठीक है, अब उन्होंने देखो हमें क्या कहा है कि वो पॉइंट जहाँ पर x भी 0 होता है y भी 0 होता है, ये x वाली वैल्यूज़ और ये y वाली वैल्यूज़। अब मैंने आपको बताया है जो ओरिजिन होता है ना यानी मबदा, यहाँ पर सभी पॉइंट्स 0 होते हैं, x की भी 0 वैल्यू होती है, x डैश की भी, y की भी और y डैश की भी। अब y 0 फिर किधर होगा, इधर, x 0 भी यहाँ पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल 0 y इक्वल 0, ओरिजिन नहीं लिखेंगे, मबदा लिखेंगे। ठीक है, मबदा पर वाक़या है, यानी मबदा को ओरिजिन ही कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि x इक्वल y होना चाहिए, ये x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लें अपने पास से ही वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब उन्होंने कहा है x इक्वल y ना, यानी 1 इक्वल 1, 2 इक्वल 2, 3 इक्वल 3। ठीक है, अब देखो 1 इक्वल 1 किस पॉइंट पर होगा, इधर 1 इधर 1, तो यहाँ पर 1 इक्वल 1, यहाँ पर आ गया हमारा 2 इक्वल 2, यहाँ पर आ गया हमारा 3 इक्वल 3। ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाई है, आप ना भी बनाएं तो भी चलेगा। 4 इक्वल 4 और ये आ गया हमारा 5 इक्वल 5, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, सॉरी। ठीक है, अब ये x डैश हो गया, यहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यूज़ होती है, माइनस वाली, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पर भी सेम। अब देखो ये -1 -1 से, -2 -2 से, और ये -3 -3 से, -4 -4 से ऐसे, और -5 -5 से, और ये जो -6 है ये -6 से मिल जाएगा। अब किस रूबा में ये मिल रहे हैं देखो,
यहाँ से एक ऐसे लाइन ना जो ओरिजिन पर कट होगी, ऐसे एक लाइन बनेगी। अब देखो किस रूबा में मिल रहे हैं x इक्वल वाई और x इक्वल वाई। एक तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूबा, और ये कौन सा हमारा रूबा था, थर्ड रूबा, यानी तीसरा रूबा। ये आपने ना बच्चे डायग्राम रफ में ही बनानी है। यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है ये पहले, नीट में सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट ही लिखनी है, ये पहले और तीसरे रूबे का नासिफ खत है। नासिफ खत मीन कि ये काट रहा है, जहाँ पर ये दोनों मतलब जहाँ पर ये लाइन इन दोनों को कट कर रही है। तो ये पहले और तीसरे रुबा में है ना, तो हमने लिख देना है ये पहले और तीसरे रुबे का नासिफ खत है, यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं जहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है एक्स बड़ा है या बराबर होना चाहिए 3 के। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक्स वाली वैल्यूज़ हो गई 1 2 3 4 5। अब उन्होंने कहा है एक्स या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 होना चाहिए। ये जो नीचे लाइन लगी होती है ना, इसका मतलब होता है कि बराबर है, एक्स बड़ा है या बराबर है 3 के। ठीक है, अब 3 किधर है, यहाँ पर, इसका मतलब x इक्वल किसके है 3। ठीक है, और ये किस तरफ है, देखो दाएं तरफ है ना। रुबा में ये पहले रुबा में भी है और चौथे रुबा में भी, क्योंकि पहले रुबा में भी x प्लस होता है y प्लस और चौथा रुबा में x प्लस होता है y माइनस। रुबा ये दोनों में ही वाक़या है, इसीलिए ना हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, x इक्वल 3 दाएं तरफ वाक़या नकात का सेट। ये देखो ये दाएं तरफ है ना, राइट साइड, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे x इक्वल 3 दाएं तरफ वाक़या नकात का सेट। नकात का सेट, क्योंकि x बड़ा है या बराबर है 3 के, ये प्लस का है ना, तो इसीलिए ये दोनों रूबास में आता है, इसीलिए हम ऐसे ही लिख देंगे दाएं तरफ वाक़या नकात का सेट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, y बड़ा है 0 से। अब 0 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, प्लस वाली। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इस रुबा में x प्लस वाई प्लस और इस रुबा में x डैश माइनस का लेकिन y प्लस का। अब ये भी दोनों रुबा में वाक़या है ना, तो हमने लिख देना है x महवर के ऊपर वाक़या नकात का सेट। अब ये हमने क्यों लिखा मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखो बच्चे, उन्होंने हमें कहा था y से बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए। y से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो प्लस में हो, 1 2 3 4 ऐसे आगे। ठीक है, अब यहाँ पर y प्लस था। अब ये पहले रुबा में भी आता है, पहले रुबा में भी क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस और दूसरे रुबा में x डैश माइनस का y प्लस का। रुबा ये दोनों रुबा में था ना, तो हमने ऐसे लिख दिया x महवर के ऊपर। ये देखो x के ऊपर वाक़या है ना, तो हमने लिख दिया x महवर के ऊपर वाक़या नकात का सेट, क्योंकि ये जो x लाइन है इसके ये ऊपर वाक़या है ना बच्चे। सॉरी, मुझसे ना गलती से इक्वल लग गया, लेकिन इधर ये साइन आना था कि बड़ा है या बराबर है। अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये तो मुझसे इक्वल लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 10 देखें। x और y की मुख्तलिफ अलामतें हैं, x डैश y डैश। अब यहाँ पर आप लोग जानते हो x की जमा वाली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और इस साइड y की जमा वाली वैल्यूज़ होती हैं, और y डैश x डैश की इस साइड माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं और y डैश की इस साइड माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x भी जमा का होता है, y भी जमा का होता है, और इसे कौन सा रुबा कहते हैं, पहला रुबा। अब यहाँ पर x डैश माइनस का y जमा का होता है, तो इसे कहते हैं दूसरा रुबा। अब यहाँ पर x डैश माइनस का y डैश भी माइनस का होता है, इसे हम कहते हैं तीसरा रुबा। अब इस रुबा में x जमा का होता है लेकिन y डैश माइनस का होता है, और इसे कहते हैं चौथा रुबा। ठीक है, क्योंकि y की माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं लेकिन x की जमा वाली। अब उन्होंने कहा है x और y की मुख्तलिफ अलामतें हैं, यानी x अगर प्लस का है तो y माइनस का हो, y अगर प्लस का है तो x माइनस का हो। अब देखो दूसरा रुबा में दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं ना, x इधर माइनस का है, y इधर प्लस है, और चौथा रुबा में y माइनस का है और x प्लस का है। मुख्तलिफ अलामतें यानी अगर एक की मनफी हो, नेगेटिव हो, लेकिन दूसरे की पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है दूसरे
और चौथे रुबा में नकात का सेट। क्योंकि दूसरे और चौथा रुबा क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे और चौथे रुबे में एक वैल्यू जमा की होती है और दूसरी माइनस की होती है, इसीलिए हमें मुख्तलिफ वैल्यू चाहिए थी ना, इसीलिए हमने ये लिख दिया। अगर हमें एक जैसी चाहिए होती तो हम पहला और तीसरा रुबा लिखते, लेकिन हमें मुख्तलिफ चाहिए थी, एक जमा की तो एक माइनस की, तो हमने लिख दिया दूसरे और चौथे रुबा में वाक़या नकात का सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल नकात के दरमियान फासला मालूम करें। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखें, A 6 7 B 0 -2। अब बच्चे फासला मालूम करने के लिए ना इसका ये फॉर्मूला होता है, आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ये उन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर 125 पर दिया हुआ है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये वाला फॉर्मूला है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इधर लिख लिया। अगर बच्चे यहाँ पर ए बी हो तो हमने ए बी लिख देना है, अगर सी डी हो तो हमने इधर सी डी लिख लेना है। ठीक है, अब बच्चे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट में रकम होगी ये x1 होगी और b की जो फर्स्ट में रकम होगी वो x2 होगी। a की जो फर्स्ट में रकम होगी x1 होगी, b की जो फर्स्ट में रकम होगी वो x2 होगी। ठीक है, अब बच्चे ये जो a में सेकंड रकम होगी वो y1 और जो b में सेकंड रकम होगी वो y2 होगी। ठीक है, ये मैंने नीचे आपको समझाने के लिए लिखा है, आप मत लिखिएगा। ठीक है, d इक्वल, अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, d इक्वल ए बी डिटर्मिनेंट, ये सीधी लाइन का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, मक्ता, मोड जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे x2, अब x2 वाली वैल्यू कौन सी है? 0 माइनस फॉर्मूले का x1 वाली वैल्यू कौन सी है? 6 होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की कौन सी वैल्यू? देखो y2 की है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 माइनस फॉर्मूले का। अब y1 की कौन सी वैल्यू है? 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे और ऊपर इसके उन्होंने जज़र लगाया हुआ है तो हम ऐसे जज़र लगा देंगे। d इक्वल मोड ए बी या मक्ता ए बी इक्वल, अब देखो बच्चे 0 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 6, बड़ी वैल्यू 6 है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लगेगा, प्लस, अब देखो माइनस माइनस प्लस 7 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 और स्क्वायर, अब बड़ी वैल्यू 7 है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, d इक्वल, अब बच्चे देखो अगर हम -6 का स्क्वायर लें, माइनस है ना साथ में, तो आपने ऐसे ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने -6 फिर ब्रैकेट फिर स्क्वायर प्रेस कर देना है, तो क्या आ गया इसका हमारे पास 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस, अब यहाँ पर -9 का स्क्वायर है तो आपने फिर ब्रैकेट प्रेस करनी, -9 फिर ब्रैकेट फिर आपने स्क्वायर लगा देना है, तो कितना आ गया हमारे पास 81, 36 प्लस 81 और ऊपर ऐसे उन्होंने हमें जज़र भी दिया हुआ है, d इक्वल ए बी। अब बच्चे देखो 36 में अगर हम 81 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 117, तो यहाँ पर आ गया 117 और ऊपर इसके जज़र भी आ जाएगा। अब बच्चे देखो इधर 117 है तो अगर हम 117 का जज़र लेना तो देखें इसका ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, मतलब इसका कंप्लीट जज़र नहीं आता, ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए ना हम बच्चे इसकी तजज़ी कर लेंगे। 117 को ये देखें 3 के टेबल पर डिवाइड करके देख लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास 39, तो यहाँ पर 3 लग जाएगा और 39 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, अब यहाँ पर 13 आ गया, 13 किसी के टेबल पर डिवाइड नहीं होता तो 13 1s are 13। ठीक है, अब d इक्वल, अब देखो बच्चे 3 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, 3 2 टाइम्स था ना इसलिए 3 का स्क्वायर लिख दिया, d इक्वल ए बी। अब बच्चे देखें ये स्क्वायर जज़र से कट गया तो 3 इधर बाहर आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा जज़र 13, क्योंकि 13 के ऊपर जज़र है, बस 3 का जज़र कटा है, क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर था ना इसीलिए 3 का जज़र कट गया, लेकिन 13 के ऊपर जज़र है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। ऐसे हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाना है और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 देखें,
c -5 -2 d इक्वल 3 2। ठीक है, फासला मालूम करने के लिए हमने फासले का फॉर्मूला लगा लिया। इधर सी डी था इसलिए हमने इधर सी डी लिख लिया। ठीक है बच्चे, अब d इक्वल, अब बच्चे देखो x2, अब मैंने आपको क्या बताया है, ये देखो कि ये जो पहली वैल्यू होगी उसे हम x1 कहेंगे, जो c की पहली वैल्यू होगी उसे x1 कहेंगे, जो d की पहली वैल्यू होगी उसे हम x2 कहेंगे। ठीक है, फिर c की जो सेकंड वैल्यू होगी उसे हम y1 कहेंगे और d की जो सेकंड वैल्यू होगी उसे हम y2 कहेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया है। अब x2 देखें हमारे पास कितना है 3 माइनस फॉर्मूले का। अब x1 देखें हमारे पास कितना है -5, तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर -5 लिख देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अब y2 देखें कितना है 2, अब माइनस ये वाला, अब y1 देखें उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है -2, तो y1 को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में अलग से क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ऐसे एक और ब्रैकेट लगाएंगे। अब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे और ऊपर सभी वैल्यू के ऊपर ऐसे जज़र लगा देंगे, d इक्वल सी डी। अब बच्चे देखो 3 माइनस 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 +5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम माइनस को सॉल्व कर लेंगे, d इक्वल सी डी। अब बच्चे देखो अगर हम 5 में 3 प्लस कर लेंगे 8, प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे 4। अब हम 8 का स्केल लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 64। अगर हम 4 का स्केल लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 16, तो हमने लिख लिया 64 + 16। अब हम 16 में 64 को प्लस कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 80। अब बच्चे अगर हम 80 का जज़र लेना है, ये देखें, तो हमारे पास ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, मतलब इसका कंप्लीट जज़र नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसकी ऐसे तजज़ी कर लेंगे। 2 के टेबल पर कट करके देख लेते हैं। 2 4s are 8 और साथ में 0 भी लग जाएगा। 22s are 4, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, d इक्वल, पहले हम लिख लेते हैं सी डी। अब बच्चे देखो आप, ये 2 4 टाइम्स है तो इसे हम ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, मतलब ऐसे जोड़ों की शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 अकेला है तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चे आप देखो, ये स्क्वायर जज़र से कट गया, ये स्क्वायर जज़र से कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 जज़र। अब 5 का ऊपर का जज़र नहीं कटा ना, क्योंकि 5 के ऊपर कौन सा स्क्वायर था जो इसका जज़र कट गया, इसलिए 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। d इक्वल सी डी। सिर्फ 2 का जज़र कटा है क्योंकि दोनों 2s के ऊपर स्क्वायर था, इसलिए उनका जज़र कट गया। अब बच्चे देखो 2 2s are 4 और साथ में जज़र 5 भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखो, L03 m -2 -4। ठीक है, जो L की पहली वैल्यू है वो x1, जो m की पहली वैल्यू है वो x2, जो L की सेकंड वैल्यू है वो y1, जो m की सेकंड वैल्यू है वो y2। ठीक है, इस तरह आपने लिख लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। d इक्वल, लेड पेंसिल से लिखिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर आप इसे रिमूव कर दीजिएगा। d इक्वल मक्ता LM। अब देखो बच्चे x2 हमारे पास देखो कितना है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब माइनस फॉर्मूले का, x1 है हमारे पास 0, तो 0 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस अब y2 देखें हमारे पास कितना है -4, तो -4 माइनस फॉर्मूले का, y1 कितना है हमारे पास, y1 हमारे पास कितना है 3, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। d इक्वल माइनस माइनस प्लस, 2 में 0 प्लस करेंगे तो इसका 2 ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, स्क्वायर प्लस। अब देखो बच्चे माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 7। बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन, तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। d इक्वल LM। अब बच्चे देखो अगर हम -2 का स्केल लें, साथ में माइनस है ना, तो आपने ऐसे ब्रैकेट लगाकर स्केल लेना है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4
प्लस अब अगर हम -7 का स्केल लें, ऐसे ब्रैकेट लगा कर लेना है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 49। तो 7 का स्केल लेंगे तो इसका आ जाएगा 49। D इक्वल LM। अब बच्चे 49 में 4 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 53। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चे आप लोग जानते हो कि 53 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और के टेबल पर नहीं आता, इसीलिए इसके आगे तजज़ी भी नहीं होगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 4 देखो, P -8 -7 Q 0 0, ये हमने फासले का फॉर्मूला लगा लिया। अब आप लोग जानते हो P की फर्स्ट वैल्यू x1, Q की फर्स्ट वैल्यू x2, P की सेकंड वैल्यू y1 और Q की सेकंड वैल्यू y2। ठीक है, अब इधर PQ था इसलिए हमने इधर PQ लिख लिया। D इक्वल मक्ता PQ, ये सीधी लाइंस का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, मक्ता। अब x2 हमारे पास कितना है 0, माइनस फॉर्मूले का x1 देखें हमारे पास कितना है -8, माइनस है ना तो हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस अब y2 हमारे पास कितना है 0, माइनस फॉर्मूले का, अब y1 हमारे पास कितना है -7, तो माइनस है साथ में इसीलिए हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। D इक्वल PQ। अब बच्चे देखो 0 माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर, ये देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ऐसे। D इक्वल PQ। अब बच्चे अगर हम 8 में 0 प्लस करें तो इसका 8 ही आ जाएगा, ऐसे ही अगर हम 7 में 0 प्लस करें तो इसका 7 ही आ जाएगा। D इक्वल PQ। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर पर 8 का स्केल लेंगे ना तो इसका आ जाएगा हमारे पास 64, प्लस अगर हम 7 का स्केल लें तो इसका आ जाएगा 49। अब हम 64 में 49 प्लस कर लेते हैं तो इसका हमारे पास देखें कितना आ गया 113। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल में मालूम करें। इसका पार्ट 1 देखें, दिए गए दो नकात के दरमियान फासला। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है दो नकात को मिलाने वाले खत का वस्ती नुक्ता। इसमें उन्होंने हमें A, B और C दिया हुआ है और उसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इसके पार्ट A की हमने स्टेटमेंट लिख ली, अब इसका हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे जो कि है दिए गए दो नकात के दरमियान का फासला। फासला मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, D इक्वल मोड, अब यहाँ पर A B दिया हुआ है तो इधर आ जाएगा AB इक्वल जज़र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फासले का फॉर्मूला लगा लिया। D इक्वल AB। अब बच्चे आप लोग जानते हो A की फर्स्ट वैल्यू x1 और B की फर्स्ट वैल्यू x2, ऐसे ही A की सेकंड वैल्यू y1 और B की सेकंड वैल्यू y2। ठीक है, अब ये हम वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। जज़र अब x2 हमारे पास कितना है -2, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 3, तो ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब y2 हमारे पास कितना है -4, माइनस ये वाला फॉर्मूले का और y1 है हमारे पास 1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। D इक्वल AB। अब बच्चे देखो माइनस माइनस प्लस 3 में 2 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 5 स्क्वायर। अब बड़ी वैल्यू 3 है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, प्लस अब देखो माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 5, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, स्क्वायर। D इक्वल AB। अब बच्चे देखो अगर हम -5 का स्केल लेना, ब्रैकेट लगाकर आप लोगों ने लेना है, ये देखें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 25। ये देखिए आ गया ना हमारे पास 25, तो यहाँ पर भी हमारे पास 25 आ जाएगा, प्लस अगर हम यहाँ पर -5 का स्केल लें तो इसका भी हमारे पास 25 आ जाएगा। अब बच्चे अगर हम 25 में 25 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम 50 का जज़र लेना तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसकी तजज़ी कर लेंगे। ठीक है,
ये देखो 5 10s आर 15, 5 2s आर 10, 2 1s आर 2। अब 5 इसमें कितने टाइम्स आया, देखो 5 2 टाइम्स आया ना, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, D इक्वल मक्ता ए बी। अब बच्चे देखो 5 का स्क्वायर जजर से कट गया तो 5 बाहर आ जाएगा, और जजर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 का जजर नहीं कटा, सिर्फ 5 का कटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हमने दो नकात के दरमियान फासला मालूम किया है, अब हम दो नकात को मिलाने वाले खत का वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे। बच्चे हमने नकात के दरमियान फासला मालूम कर लिया था ना, अब हम नकात को मिलाने वाला खत का वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे। ए बी की हमने स्टेटमेंट लिख ली, वस्ती नुक्ता का हमने फॉर्मूला भी लिख लिया। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये देखिए आपकी बुक के पेज नंबर 127 पर उन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चे देखो m वैसे ही लिख लेंगे, और एक्स वाई अगर आप नीचे उतारना चाहो तो उतार सकते हो, अगर ना भी लिखना चाहो तो नहीं भी ज़रूरी। ठीक है, अब बच्चे देखो x1, अब मैंने आपको बताया है a की फर्स्ट वैल्यू x1, b की फर्स्ट वैल्यू x2, a की सेकंड वैल्यू y1 और b की सेकंड वैल्यू y2। अब x1 हमारे पास देखें कितना है 3, प्लस x2 हमारे पास कितना है -2। अब माइनस है ना, तो इसलिए हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर 2। अब देखो y1, अब y1 क्या है 1 प्लस फॉर्मूले का, अब y2 हमारे पास कितना है -4, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा -4। ठीक है, ओवर 2, फिर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे m इक्वल, अब बच्चे देखो 3 प्लस माइनस माइनस और साथ में 2 आ जाएगा ओवर 2, 1 प्लस माइनस -4 ओवर 2। अब 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा 1। 3 में से 2 माइनस किया, इसका आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2, कोमा। अब 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3। अब बड़ी वैल्यू 4 है ना, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास इसका वस्ती नुक्ता। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट बी देखें, a इक्वल -8, 3b इक्वल टू -1। अब a की फर्स्ट वैल्यू x1, b की फर्स्ट वैल्यू x2, a की सेकंड वैल्यू y1, b की सेकंड वैल्यू y2। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पार्ट 1 मालूम करेंगे, दो नकात के दरमियान फासला। फासले का हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब बच्चे x2 देखें हमारे पास कितना है, x2 है 2 माइनस फॉर्मूले का, अब x1 कितना है हमारे पास -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 होल स्क्वायर, प्लस अब y2 हमारे पास कितना है -1 माइनस फॉर्मूले का, अब y1 हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ऐसे होल स्क्वायर। अब ऊपर जजर है इसलिए हम जजर भी लगा देंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो 2 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 में 1 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा 4, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर हम 8 में 2 प्लस करें, इसका आ जाएगा हमारे पास 10 और साथ में स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर -4 है ना, तो अगर हम कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लगाकर -4 का स्क्वायर लेना तो इसका हमारे पास आ जाएगा 16 और ऊपर ऐसे जजर भी आ जाएगा। अब बच्चे 10 का स्क्वायर आप लोग जानते हो कितना होता है 100 प्लस 16। अब 100 में अगर हम 16 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाता है 116। ठीक है बच्चे, अब अगर हम इसका जजर लें तो पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसकी तजज़ी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 के टेबल पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 116 डिवाइड 2 तो कितना आ गया 58। अब 58 को भी 2 के टेबल पर डिवाइड कर लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 29। अब आप लोग जानते हो 29 अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए 29 1s are 29। अब बच्चे देखो D इक्वल मक्ता AB। अब बच्चे देखो 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर लग जाएगा, मल्टीप्लाई 29। अब देखो ये स्क्वायर जजर से कट गया तो D इक्वल AB
अब 2 और जजर 29 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 29 के ऊपर जजर है, सिर्फ 2 का जजर कटा है। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास इसका फासला। अब हम मालूम करते हैं वस्ती नुक्ता। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे दो नकात को मिलाने वाला खत का वस्ती नुक्ता। ए की फर्स्ट वैल्यू x1, बी की फर्स्ट वैल्यू x2, ए की सेकंड वैल्यू y1, बी की सेकंड वैल्यू y2। वस्ती नुक्ता का हमने फॉर्मूला लगा लिया m इक्वल, अब देखो x1 हमारे पास कितना है, x1 है हमारे पास -8 प्लस x2 है हमारे पास 2 ओवर 2 फॉर्मूले का। अब y1 हमारे पास 3 प्लस फॉर्मूले का और y2 है हमारे पास -1 ओवर 2। अब देखो बच्चे m इक्वल प्लस माइनस -8 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 6, बड़ी वैल्यू 8, माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा ओवर 2। अब देखो 3 प्लस माइनस -1 ओवर 2, m इक्वल -6 ओवर 2। अभी फिलहाल हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 2 ओवर 2। ठीक है बच्चे, अब आगे ये कट हो रहा है इसीलिए हम इसे कट करके आंसर लिख देंगे। m इक्वल देखो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 और 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आ जाएगा 1। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे इसका पार्ट सी देखें, a माइनस जजर 5 -1 ओवर 3, बी -3 जजर 5 कोमा 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। दो निकात के दरमियान फासला, a की फर्स्ट वैल्यू x1, b की फर्स्ट वैल्यू x2, a की सेकंड वैल्यू y1 और b की सेकंड वैल्यू y2। ठीक है, दो निकात के दरमियान फासले का हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब x2 हमारे पास देखें कितना है, -3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 जजर 5 या √5। ठीक है, अब माइनस फॉर्मूले का, अब x1 हमारे पास कितना है माइनस जजर 5। ठीक है, ब्रैकेट लगाकर ऐसे और होल स्क्वायर लिख देंगे। y2 हमारे पास कितना है 5 माइनस, अब y1 हमारे पास कितना है -1 ओवर 3 और ऐसे इसका भी हम ऐसे ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब बच्चे देखो -3 जजर 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जजर 5 और ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5, अब माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 3। ठीक है, और होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखो इसके साथ भी, यहाँ पर भी जजर 5 है, यहाँ 3 के साथ भी जजर 5 है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो -3 जजर 5 प्लस जजर 5। अब ये वाला जो जजर 5 है इसके साथ कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब देखो प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस करेंगे इसका 2 आ जाएगा और साथ में जजर 5 भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 3 है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 जजर 5 होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 5 के नीचे कुछ नहीं है ना, ये देखो मैं इधर आपको लिख के समझाती हूँ। 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो यहाँ पर रफ में ले लेते हैं 3 1 जार 3, तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखो 5 के जो नीचे है, 5 के नीचे 3 नहीं है ना, एलसीएम हमारा 3 आया, लेकिन 5 के नीचे 3 नहीं है, इसलिए हम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आसान मेथड है इसे समझने का। ठीक है, कि 5 के नीचे एलसीएम वाली रकम नहीं है ना, तो 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जार 15। अब देखो प्लस, अब 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम है 3, तो 1 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे स्क्वायर और ऊपर ऐसे जजर भी आ जाएगा। अब बच्चे देखो ये 5 जजर के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो अगर ना हम देखो ये जजर स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम -2 का स्क्वायर लें, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसका हमारे पास देखें कितना आ जाता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर है ना ये 5 के साथ भी है 2 के साथ भी है। 5 का तो कट गया जजर की वजह से, लेकिन 2 के ऊपर है इसलिए हम 2 का स्क्वायर लेंगे।
प्लस अब 15 में 1 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा 16/3 और साथ में होल स्क्वायर, d इक्वल AB। अब बच्चे देखो 5 4 20 प्लस अगर हम 3 का स्क्वायर लें इसका आ जाता है 9, 16 का स्क्वायर लें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 256। ठीक है, अब बच्चे आगे हम फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो d इक्वल AB। अब यहाँ पर समझो 20 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, प्लस 256 के नीचे 9 है, तो अगर हम 9 का एलसीएम लें, ये देखो 3 3 9, 3 1 3, क्या एलसीएम आया 3 × 3, 3 3 9, तो एलसीएम हमारा इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब बच्चे देखो 20 के नीचे 9 नहीं है ना एलसीएम वाली रकम, तो हम 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 20 × 9, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 180 प्लस 256 के नीचे 9 है तो 256 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे देखो अगर हम 256 में 180 प्लस कर दें तो इसका हमारे पास कितना आ जाता है 436, तो यहाँ पर आ जाएगा 436/9 और ऊपर ऐसे जज़र भी आ जाएगा। अब बच्चे 436 के ऊपर भी जज़र है और 9 के ऊपर भी जज़र है, इसीलिए हम दोनों के जज़र को अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, 436 का भी जज़र अलग करके लिख लेंगे और 9 का भी, ऐसे जज़र 436 जज़र 9। अब बच्चे अगर हम 9 का जज़र लें तो इसका हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जज़र 9 लें तो इसका हमारे पास ये देखो जज़र 9, इसका हमारे पास आ जाएगा 3, लेकिन अगर हम जज़र 436 लें तो इसका हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसकी तजज़ी करेंगे। 2 के टेबल पर ही करके देख लेते हैं। 436 / 2 तो कितना आ गया हमारे पास 218। अब 218 को भी 2 के टेबल पर डिवाइड कर देते हैं तो इसका हमारे पास आ जाएगा 109। अब बच्चे 109 ना एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब मुफरद अदद जो अपने अलावा किसी और के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। अब 109 भी अपने अलावा किसी और के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाएगा 109। अब 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ऊपर जज़र है तो इसलिए हम जज़र भी लगा देंगे, d इक्वल ये स्क्वायर जज़र से कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और जज़र 109 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 109 के ऊपर जज़र है, सिर्फ 2 का जज़र कटा है। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम मालूम करते हैं इसका वस्ती नुक्ता। अब बच्चे हम मालूम करेंगे इसका वस्ती नुक्ता। वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया m इक्वल, अब देखो a की फर्स्ट रकम x1, b की फर्स्ट रकम x2, a की सेकंड रकम y1 और b की सेकंड रकम y2। ठीक है, अब देखो x1 हमारे पास कितना है माइनस जज़र 5 प्लस फॉर्मूले का। अब x2 हमारे पास देखें कितना है -3 जज़र 5, ठीक है, ओवर 2। ठीक है, y1 हमारे पास देखें कितना है -1/3 प्लस फॉर्मूले का y2 है हमारे पास 5। ठीक है, ओवर 2 फॉर्मूले का माइनस जज़र 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जज़र 5 ओवर 2। अब यहाँ पर देखो, ये देखो इधर मैं आपको रफ में करके बताती हूँ, 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 का एलसीएम लेंगे तो इसका 3 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -1। अब देखो -1 के नीचे 3 है, यानी एलसीएम वाली रकम है, लेकिन 5 के नीचे 3 नहीं है ना, इसीलिए एलसीएम वाली रकम नहीं है, इसलिए हम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे m इक्वल, अब देखो बच्चे माइनस जज़र 5 इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो इसे हम हल कर सकते हैं। ये देखो माइनस जज़र 5 -3 जज़र 5। अब देखो इस जज़र 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, माइनस माइनस प्लस 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और साथ में जज़र 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 4 है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 1 माइनस करेंगे 14/3। ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इसीलिए हम इसे ऐसे डिवाइड के साइन के साथ लिख देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गए। 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर कितना आ गया -2 जज़र 5,
14/3। अब देखो बच्चे, ये इधर तकसीम है ना, तो हमने तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है डिवाइड को। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो साथ वाली रकम उलट जाती है, 1 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, m इक्वल -2 जज़र 5, 7 1 ज़ा 7/3, ठीक है बच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल नकात में से कौन से मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर है। मबदा मीन बचे ओरिजिन, ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है। ये देखें, जैसे एक ये डायग्राम होती है ग्राफ सा, ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन। और ओरिजिन पर आप लोग जानते हो एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ओरिजिन पॉइंट पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। यहाँ पर हमने लिख लिया ओ, ओरिजिन को क्या कहते हैं, मबदा। इधर एक्स भी 0 है हमारा और वाई भी 0 है, ठीक है। और इसे हम ए का नाम दे देते हैं, जो कि है 176 और ,7। अब हमने इसका ओरिजिन से ये देखना है कि ये 15 इकाइयों के फासले पर है। अब फासला मालूम करने के लिए फासले का हमने फॉर्मूला लगा लिया। अगर इसका आंसर 15 आ गया तो हमने कह देना है हाँ जी ये मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया। आप लोग जानते हो ओ की पहली वैल्यू x1, ए की पहली वैल्यू x2, ठीक है। ओ की सेकंड वैल्यू y1 और ए की सेकंड वैल्यू क्या होती है, y2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा लिया d इक्वल मक्ता ओ ए। अब बच्चे देखो x2 हमारे पास कितना है 176, तो यहाँ पर आ जाएगा 176, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का। अब x1 हमारे पास कितना है 0 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब y2 हमारे पास कितना है 7 माइनस फॉर्मूले का। अब y1 हमारे पास कितना है 0 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर ऐसे अंडर रूट आ जाएगा। d इक्वल ओ ए और ऊपर ऐसे जजर आ जाएगा, d इक्वल मक्ता ओ ए। अब बच्चे 176 में से अगर हम 0 माइनस करें तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा, जजर 176 और ऐसे होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 0 माइनस करें तो इसका भी हमारे पास 7 ही आ जाएगा। अब देखो ऊपर जजर लगा देंगे, d इक्वल ओ ए। अब बच्चे इसके ऊपर जजर है, जजर स्केल से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 176 प्लस 7 का स्केल लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 49। अब हम 176 में 49 को प्लस कर देंगे। ये देखें इसका हमारे पास कितना आ गया 225। अब अगर हम 225 का जजर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा d इक्वल ओ ए 15। अब बच्चे देखो इसका आंसर 15 आया ना, इसलिए हमने लिख देना है जजर 176,7 मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर है। आंसर 15 आ गया इसलिए हमें पता चल गया कि ये 15 इकाइयों के फासले पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे कि जजर 176,7 मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर है। आप इकाइयाँ भी लिख सकते हैं और यूनिट्स भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, 10, -10। ओरिजिन की क्या वैल्यू होती है, जहां पर x भी 0 होता है y भी 0 लिख लिया। अब इसे हमने a का नाम दे दिया, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। अब o की फर्स्ट वैल्यू x1 और a की फर्स्ट वैल्यू x2। o को आपने पहले लिख लेना है और ये वाली रकम को सेकंड पर लिख लेना है। o की सेकंड वैल्यू y1 और a की सेकंड वैल्यू y2, ये फॉर्मूला लगा लिया। अब x2 हमारे पास देखें कितना है 10 माइनस x1 है हमारे पास 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास -10 और y1 है हमारे पास 0 और इसका भी ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर जजर d इक्वल मक्ता ओ ए। अब बच्चे देखो अगर हम 10 में से 0 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 में 0 प्लस करेंगे तो इसका भी 10 ही आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू 10 है, माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। d इक्वल ओ ए।
अब बच्चे अगर हम 10 का स्केल लें कैलकुलेटर पर तो इसका आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस, अब यहाँ पर -10 है ना, तो इसका स्केयर आप लोगों ने ऐसे ब्रैकेट लगा कर लेना है क्योंकि माइनस है साथ में, तो इसका हमारे पास भी कितना आ जाएगा 100। अब 100 में 100 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 200। जैसे 200 लेना तो इसका ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। अब इसका ऐसे पॉइंट में आंसर आता है ना, 15 आंसर नहीं आता हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 10 - 10 मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 15 नहीं आया ना, इसीलिए हम लोगों ने लिख देना है कि 15 इकाइयों के फासले पर नहीं है। इकाइयों की जगह आप यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, 115। ओरिजिन की क्या वैल्यू होती है, x भी 0 y भी 0, इसे हमने दे दिया a का नाम। o की फर्स्ट वैल्यू x1, a की फर्स्ट वैल्यू x2, O की सेकंड वैल्यू y1, A की सेकंड वैल्यू y2, ठीक है। फासले का फॉर्मूला लगा लिया, D इक्वल मक्ता OA। अब बच्चे देखो x2 हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 0 होल स्क्वायर। x1 कितना है 0 प्लस, अब y2 देखें हमारे पास कितना है 15 माइनस फॉर्मूले का, और y1 है हमारे पास 0, इसका भी होल स्क्वायर। D इक्वल मक्ता OA। अब बच्चे अगर हम 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस 15 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका भी हमारे पास 15 ही आ जाएगा, और ऊपर जज़र D इक्वल मक्ता OA। अब बच्चे अगर हम 1 का स्केल लें 1 ही आ जाएगा, प्लस अगर हम 15 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 225, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 225। D इक्वल मक्ता OA। अब बच्चे अगर हम 225 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 226। अब अगर हम 226 का जज़र लेना तो इसका भी ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लिख देना है 115 मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर नहीं है, ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख देंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसका सवाल नंबर 5 देखें, साबित कीजिए कि इसका पार्ट 1 देखें, नकात A 0 2, B जज़र 3 1 और C 0 - 2 कायमतुल ज़ाविया मसल्लस के रास हैं। एक कायमतुल ज़ाविया मसल्लस हमने बना ली, इसे हमने A का नाम दे दिया, B का और C का, ठीक है। अब यहाँ पर जो उन्होंने हमें रास दिए हुए हैं ना, हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। सबसे पहले बच्चे हमने A और B के दरमियान का फासला मालूम करना है, फिर B और C के दरमियान का हमने फासला मालूम करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने A और C के दरमियान का फासला मालूम करना है, मतलब तीनों साइड्स का हमने फासला मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A मालूम करेंगे, A B मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है A B। अब फासला मालूम करने के लिए हम फासले का फॉर्मूला लगा लेंगे, D इक्वल AB, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर ऐसे जज़र भी आ जाएगा। अब बच्चे देखो हमने a b का पहले फासला मालूम करना है ना, ये देखो a की फर्स्ट वैल्यू x1, b की फर्स्ट वैल्यू x2, a की सेकंड वैल्यू y1 और B की सेकंड वैल्यू y2। ये आपने लेड पेंसिल से लिख लेना है, फिर आपने इसे रिमूव कर देना है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। D इक्वल मक्ता AB। अब देखो x2 हमारे पास कितना है, x2 है हमारे पास जज़र 3 माइनस x1 है हमारे पास 0 और होल स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 है हमारे पास 2 और इसका ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। D इक्वल मक्ता AB। बच्चे देखो जज़र 3 माइनस 0, जज़र 3 में से अगर हम माइनस 0 करेंगे तो इसका जज़र 3 ही आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा और स्क्वायर। अब बड़ी वैल्यू 2 की है, माइनस का साइन है तो इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे। D इक्वल AB। बच्चे देखो ये स्क्वायर जज़र से कट गया तो इधर हमारे पास 3 रह गया, प्लस
अगर हम -1 का स्केल लें, ब्रैकेट लगाकर माइनस लिखकर -1 का स्केल लें तो इसका हमारे पास 1 ही आएगा। D इक्वल AB, 3 में 1 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 4 और ऊपर जजर। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि अगर हम 4 का जजर लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2। ए बी इक्वल आ गया हमारे पास 2, ठीक है बच्चे देखो ए बी हमारे पास आया 2, इधर हमने 2 लिख लिया। अब हम बी सी मालूम करेंगे। बी सी मालूम करने के लिए हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, ई की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू लिख ली। बी की फर्स्ट वैल्यू x1, सी की फर्स्ट वैल्यू x2, बी की सेकंड वैल्यू y1 और सी की सेकंड वैल्यू y2। फॉर्मूला लगा लिया। अब देखो बच्चे x2 हमारे पास कितना है 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, माइनस फॉर्मूले का x1 है जजर 3, तो यहाँ पर जजर 3 आ गया होल स्क्वायर, प्लस अब y2 है हमारे पास -2 आ गया, माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 1, तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे देखो 0 में से जजर 3 माइनस करेंगे, जजर 3 आ जाएगा स्क्वायर, जजर 3 के साथ माइनस है, इधर भी माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 3, ठीक है बच्चे। आपकी बुलक्कड़ मैम ना रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी, इसलिए इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट माइनस जजर 3, और इसका अगर हम स्केल लेंगे ना तो इसका ऐसे 3 ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्केल लिया 9, अब 9 में 3 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास कितना आ जाता है 12, ठीक है। अब बच्चे अगर हम 12 का स्केल लें तो इसका इशारिये में जवाब आता है, इसीलिए हम इसकी तजज़ी कर लेंगे। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। अब यहाँ पर देखो 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये स्क्वायर जजर से कट गया तो 2 जजर 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आ गया हमारे पास बी सी। अब हम मालूम करेंगे सी ए। अब बच्चे सी ए मालूम करने के लिए हमने सी और ए की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया। सी की फर्स्ट वैल्यू x1, ए की फर्स्ट वैल्यू x2, सी की सेकंड वैल्यू y1 और ए की सेकंड वैल्यू y2, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लगा लिया D इक्वल मक्ता सी ए। अब देखो x2 हमारे पास कितना है 0, माइनस x1 भी है हमारे पास 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 2 माइनस फॉर्मूले का, और y1 भी है हमारे पास -2, इसका भी ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा। D इक्वल मक्ता सी ए। अब बच्चे 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आ जाएगा स्क्वायर, प्लस अब देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। D इक्वल मक्ता सी ए। अब बच्चे 0 का स्केल लेंगे 0, प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 होल स्क्वायर। D इक्वल मक्ता सी ए। 0 प्लस 4 का स्केल लेंगे तो इसका आ जाएगा 16। D इक्वल मक्ता सी ए। अब अगर हम 16 में 0 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 16। बच्चे आप लोग जानते हो कि अगर हम 16 का जज़र लेते हैं ना तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है बच्चे। ये आ गया हमारे पास सी ए। अब बच्चे देखो ये ए बी भी हमें पता चल गया, 2 बी सी आया था हमारा 2 जजर 3, और सी ए हमने अभी मालूम किया है ये आया था हमारा 4। अब हमने ये साबित करना है क्या ये कायमतुल ज़ाविया मसल्लस के रास हैं, तो हमने ये प्रूव करना है। तो बच्चे हम लिख लेंगे मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब बच्चे आप लोग जानते हो ये वाली लाइन हमारा वितर, तो सी ए हमारा वितर, और ये वाली लाइन होती है कायदा, ए बी कायदा, और ये वाली लाइन अमूद, और बी सी इसका अमूद। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सी ए का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सी ए आया हमारा 4, ए बी 2 और बी सी आया 2 जजर 3। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस 2 का स्केल लेंगे 4। अब देखो बच्चे 2 के ऊपर भी स्केयर है और जजर 3 के भी, 2 का स्केल लेंगे 4। अब जजर 3 का स्केयर जजर स्केयर से कट जाएगा, तो इधर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये 2 के ऊपर भी स्केयर है और जजर 3 के भी। 2 का स्केयर लिया 4 और जजर स्केयर से कट गया, तो ये 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 16 इक्वल 4 प्लस
4 3 आर 12। अब बच्चे अगर हम 12 में 4 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब ये इक्वल आया ना हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के दिए गए नकात कायमतुल जाविया मसल्लस के रास हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 देखें। नकात A 3 1, B -2 -3 और C 2 2 मतसावियुल सकैन मसल्लस के रास हैं। अब मतसावियुल सकैन मसल्लस कौन सी होती है? जिसके दो अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों। ठीक है, मतलब अगर ए बी इक्वल बी सी आ गया ना, तो हमने कह देना है कि ये मतसावियुल सकैन मसल्लस के रास हैं। सबसे पहले हम ए बी मालूम करते हैं। ए बी की वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने फासले का फॉर्मूला लगा लिया, डी इक्वल ए बी मक्ता। अब डी इक्वल ए बी। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि ए की जो फर्स्ट वैल्यू है वो x1 और बी की जो फर्स्ट वैल्यू है वो x2, ए की जो सेकंड वैल्यू है वो y1 और बी की जो सेकंड वैल्यू है वो y2। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब देखो बच्चे, x2 हमारे पास कितना है? -2 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है? -3 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 1 और इसका होल स्क्वायर और ऊपर ऐसे हमारे पास जज़र आ जाएगा d इक्वल ए बी। अब देखो बच्चे, माइनस माइनस प्लस 3 में 2 प्लस करेंगे 5, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 में 1 प्लस करेंगे 4, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। d इक्वल ए बी। बच्चे यहाँ पर माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाकर स्केयर लेंगे। ये देखो -5 ब्रैकेट स्केयर, तो इसका आ जाएगा 25। ये देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 प्लस, अब बच्चे -4 का स्केल लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 16। ये देखो 16। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 और ऊपर इसके जज़र आ जाएगा। ठीक है, अब d इक्वल ए बी। अब बच्चे अगर हम 25 में 16 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 41 और ऊपर ऐसे जज़र भी आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर हम इसका जज़र लेना तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, हम बस इसे इतना ही सॉल्व कर लेंगे। अब हम मालूम करेंगे बी सी मालूम करने के लिए बी की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है -2 -3 और सी की वैल्यू है हमारे पास 2 2। ठीक है, अब हम फासले का फॉर्मूला लगा देंगे। बच्चे देखो, बी सी की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया। अब x2, अब देखो b की फर्स्ट वैल्यू x1, c की फर्स्ट वैल्यू x2, b की सेकंड वैल्यू y1, c की सेकंड वैल्यू y2। ठीक है, अब x2 हमारे पास कितना है? ये देखो 2 माइनस x1 है हमारे पास -2। अब इसके साथ -2 है ना, तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 2 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास -3, तो इसे भी ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और ऊपर इसके जज़र आ जाएगा। अब बच्चे देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। अब बच्चे अगर हम 2 में 2 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस 3 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 और ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा। E इक्वल बी सी। अब बच्चे देखो, अगर हम 4 का स्केल लें 16 और 5 का स्केल लें तो इसका आ जाएगा 25। अब बच्चे 16 में 25 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 41, ऊपर ऐसे जज़र भी आ जाएगा। अब देखो बी सी और ए बी दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है ए बी इक्वल बी सी। बस साबित हुआ कि दिए गए निकात मतसावियुल सकैन मसल्लस के रास हैं, क्योंकि मतसावियुल सकैन मसल्लस में सिर्फ 2 ज़िलों की लंबाइयाँ अगर इक्वल आ जाएं तो हम समझ लेते हैं कि ये एक मतसावियुल सकैन मसल्लस है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 देखें। नकात ए 5 2 बी -2 ये 3 के साथ ना गलती से प्लस लग गया, 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई। ठीक है, ये बुक में नहीं था लेकिन मुझसे लग गया। C -3 -4 और D 4 -5 मतजावियुल अज़लाम के रास हैं। अब मतजावियुल अज़ला मुसल्लस कौन सी होती है? ठीक है बच्चे, जिसके ना आमने सामने वाले ज़िलों की लंबाई बराबर हो, जैसे AB की लंबाई बराबर होनी चाहिए CD के आमने सामने वाले की। ठीक है, और
ए सी की लंबाई बराबर होनी चाहिए बी डी के, आमने सामने वाले ज़िलों की लंबाइयाँ जिसकी बराबर हों। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ए की वैल्यू लिख ली, बी की फॉर्मूला लगा लिया। अब आप लोग जानते हो ए की फर्स्ट वैल्यू x1, बी की फर्स्ट वैल्यू x2, ए की सेकंड वैल्यू y1 और बी की सेकंड वैल्यू y2। ठीक है, अब x2 हमारे पास देखें कितना है -2, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 5 होल स्क्वायर प्लस अब y2 है हमारा 3 माइनस y1 है हमारा 2 होल स्क्वायर और ऊपर ऐसे जजर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो माइनस माइनस प्लस 5 में 2 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा -7 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू 5 थी, माइनस का साइन था, इसलिए इधर माइनस लग गया। अब बच्चे अगर हम अपने कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लगाकर -7 का स्केल लेंगे ना, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 1 का स्केल लेंगे तो 1 ही आएगा, डी इक्वल ए बी। अब बच्चे 49 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 50। अब अगर हम 50 का जजर लेंगे तो इसका हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा, इसीलिए हम इसका ऐसे ही आंसर लिख देंगे। अब ए बी हमारे पास आ गया जजर 50। अब हम मालूम करेंगे सी डी, क्योंकि आमने सामने वाले ज़िलों की लंबाइयाँ इक्वल प्रूव करनी है। सी की वैल्यू लिख ली, डी की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया। अब बच्चे देखो x2 कौन सा है? सी की फर्स्ट वैल्यू x1, डी की फर्स्ट वैल्यू x2, सी की सेकंड वैल्यू y1 और डी की सेकंड वैल्यू y2। यहाँ पर 1 1 होगा फर्स्ट वैल्यू पर और यहाँ पर 2 2 होगा। ठीक है, अब x2 हमारा देखें कितना है 4 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास -3, माइनस है तो इसीलिए इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास देखें कितना है -5 माइनस फॉर्मूले का और y1 भी है हमारे पास -4। ठीक है, और ऐसे होल स्क्वायर। अब बच्चे देखो 4 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 4 और इसका भी ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे अगर हम 4 में 3 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस 4 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1। अब बड़ी वैल्यू 5 है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, डी इक्वल सी डी। अब देखो बच्चे अगर हम 7 का स्केल लें आ जाएगा 49 प्लस अगर हम -1 का स्केल लेना तो इसका हमारे पास 1 आ जाएगा, डी इक्वल सी डी। अब 49 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 50। अब देखो ए बी भी हमारे पास 50 आया और सी डी भी, ये देखो ए बी भी हमारे पास जजर 50 आया और सी डी भी जजर 50 आया। अब हमने इन दोनों ज़िलों की लंबाइयाँ इक्वल साबित करनी है। बच्चे ए सी मालूम करने के लिए ए की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, अब बच्चे ए की फर्स्ट वैल्यू x1, सी की फर्स्ट वैल्यू x2, ए की सेकंड वैल्यू y1 और सी की सेकंड वैल्यू y2। अब x2 हमारे पास देखें कितना है -3 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 5 होल स्क्वायर प्लस अब y2 देखें हमारे पास कितना है -4 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 8, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 में 2 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 6, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब हम अपने कैलकुलेटर पर -8 लगाकर अगर स्केल लें, ये देखो ब्रैकेट -8 तो इसका हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस -6 का स्केल लेंगे तो इसका आ जाएगा 36, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 36। अब 64 में अगर हम 36 प्लस कर लें तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा 100। और बच्चे देखें यहाँ पर 100 है ना और ऊपर जजर है, इसलिए अगर हम जजर 100 लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। यह आ गया हमारे पास AC इक्वल आ गया हमारे पास 10। अब हम मालूम करते हैं बच्चे BD। बच्चे B की वैल्यू लिख ली, D की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया। B की फर्स्ट वैल्यू x1, D की फर्स्ट वैल्यू x2, B की सेकंड वैल्यू y1, D की सेकंड वैल्यू y2। ठीक है,
इधर 1 वाली वैल्यूज होंगी, इधर 2 वाली होंगी, ठीक है। अब x2 हमारे पास कितना है 4, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास -2, माइनस है साथ में तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस अब y2 देखें हमारे पास कितना है -5, माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 3, ठीक है। अब 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 8, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। अब बच्चे 4 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। अब बच्चे देखो अगर हम 6 का स्क्वायर लें 36 प्लस अगर हम ब्रैकेट लगाकर -8 का स्केल लें 64, अब 64 में 36 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 100 और ऊपर जजर भी लग जाएगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आया जजर 100। अब जब हम 100 का जजर लेते हैं तो इसका हमारे पास आ जाता है 10, ठीक है। अब ये आया हमारे पास BD का आंसर और अब हमारा ये देखो आप लोग AC का आंसर, AC का आंसर भी 10 आया था और BD का आंसर भी हमारे पास 10 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB = CD, AC = BD, पर साबित हुआ कि दिए गए नकात मुतज़ावियुल अज़ला मुसल्लस के रास हैं। मुतज़ावियुल अज़ला मुसल्लस के रास क्यों हैं? क्योंकि आमने सामने वाले ज़िलों की लंबाइयाँ बराबर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।